हेलो क्लास, वेलकम। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे मास परसेंटेज और परसेंटेज कंपोजिशन निकालने पे। ठीक है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि छोटा सा क्वेश्चन आता है, हमें पूछ लिया जाता है कि भाई एक्स का या ए बी सी डी कुछ भी कंपाउंड है या फिर कोई कंपाउंड, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन की इससे मिलकर बना है, तो आप बताइए इसमें। तो मैं इसका जनरली बता देता हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने ध्यान रखना है कि जो हमारा मास परसेंटेज निकलेगा, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का निकाल लेते हैं, ये आप किस तरीके से निकाल लेंगे। आप उस एलिमेंट का मास और टोटल कंपाउंड का मास नीचे और इंटू 100, तो इस तरीके से आप उसका परसेंटेज कि भाई उस कंपाउंड में ये वाला एलिमेंट कितनी मात्रा में उसमें प्रेजेंट है। तो मैं इसका फॉर्मूला अगर बोलूं तो ये आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और नीचे रख देते हैं हम कंपाउंड का मास, तो इसको मैं कर देता हूं मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना, और इसको इंटू कर देते हैं 100 से। तो इस तरीके से हम इसका मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको जनरली मैं बता के चलता हूँ, सपोज कोई कंपाउंड है AB2, है ना, और हमसे पूछ लिया कि भाई मास परसेंटेज निकालो ए का। तो मास परसेंटेज अगर आप ए का निकालोगे तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास या मास एलिमेंट ए का ऊपर और AB2 का मोलर मास हम निकाल लेंगे, जो कि हमें जनरली पता ही रहता है ना, छोटी क्लासेस में हम उसको अच्छे सीख चुके हैं, और इसको इंटू कर देंगे 100 से, इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें अगर मेरे से बी का पूछ लेता तो हम सीधे बी नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम कितने बी हैं यहाँ पे देख लेंगे कि 2B यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू बी का एटॉमिक मास अपॉन AB2 और इंटू 100। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अभी आपके न्यूमेरिकल से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, जैसे कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की। तो मैं क्या करूंगा, पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास अगर मैं निकालूं ग्लूकोज का, तो सिंपली हम मालूम है किस तरीके से निकालते हैं। कार्बन के 6 हैं और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के 12 हैं, उसका एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस 6 ऑक्सीजन के और उसका मास होता है 16। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये मेरे पास आ जाएगा 180 यूनिट, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया मोलर मास पूरा कंपाउंड का। अब मैं 1 बाय 1 मास परसेंटेज निकालता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन की, तो कार्बन के कितने हैं 6 हैं, है ना, तो 6 इंटू और 12 उसका एटॉमिक मास होता है। ओवरऑल जो हमारा कंपाउंड का निकला है वो निकला है 180 इंटू 100। अब आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर लो और इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे निकाल देंगे, ठीक है। तो अब आप इसे देखोगे तो ये आ जाएगा मेरा 40%। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन का आ गया 40%। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन का निकालूं तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 12 है ना, 12 इंटू 1 और टोटल 180 और इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा आपके पास 6.67%। और सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन का निकालूं तो ऑक्सीजन के कितने मेरे पास, ये आ जाएगा 96, या आप ऐसे कर लो 6 इंटू 6 अपॉन 180 टोटल ओवरऑल नीचे और इंटू 100। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 53.33%। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से मास परसेंटेज निकालते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकाल के बताइए, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, तो एक एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज और डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। तो कंपाउंड आ गया मेरे पे सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो आप मोलर मास निकाल के अलग कर देते हैं, किसका, सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। सोडियम के होते हैं 2 है यहाँ पे, है ना, 2 एलिमेंट है, और 23 इसका मास होता है एटॉमिक मास। सल्फर का 32 अकेला है, और ऑक्सीजन के 4 है, इसका होता है 16। आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 46, 32 और 64, है ना, इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 142 यूनिट। चलिए अब मास परसेंटेज किसका निकाल लेते हैं, पहले सोडियम का। तो यहाँ पर ध्यान देना सोडियम के 2 हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, जो भी उसका सिंगल एलिमेंट का रहता है उसको 2 से इंटू कर देंगे, जितने वहां पे उसके एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो, और ओवरऑल नीचे आ जाएगा 142 इंटू 100। आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 32.99%। ओके, इसी तरीके से अगर मेरे से सल्फर का पूछे तो क्या कर देंगे, सल्फर तो अकेला है 32 अपॉन 142 इंटू 100। आप इसे सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा 22.5
53% के आसपास। ओके, अब अगर मेरे से ऑक्सीजन का पूछ ले तो ध्यान देना 4 है, तो 4 इंटू 16/142 ओवरऑल और इंटू 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास 45.07%। तो इस तरीके से हम कोई भी हमें कहीं भी अगर हमें मास परसेंटेज पूछ रहा तो हम टोटल कंपाउंड करके निकालते हैं और ऊपर एलिमेंट के पर्टिकुलरली रखते हैं कितने एलिमेंट है, तो उसको टू एलिमेंट है तो हम उसे जैसे यहाँ पे 2 है तो उस तरीके से इंटू 100 वो आपका मास परसेंटेज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।